अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं आयरन चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नज़र डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। चिकोटी प्रवीण के केस में एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने अपनी जांच तेज कर दी है। आज एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने रियासती वजीर तलसानी श्रीनिवास यादव के दो भाइयों महेश यादव और धर्मेंद्र यादव से तफ्तीश की। इसी दौरान ईडी ने टीआरएस एमएलसी एल रमना और मेदक डीसीसी बी के चेयरमैन चिट्टी देवेंद्र को नोटिस जारी किया। बताया जाता है कि वो कल तफ्तीश के लिए आएंगे। मनी लॉन्ड्रिंग और कैसीनो केस में एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के अहलकार दोपहर से तलसानी ब्रदरान से पूछगछ कर रहे हैं। उनसे मनी लॉन्ड्रिंग और कैसीनो केस से मुताल्लिक तफसीलात इकट्ठी की जा रही है। ईडी के अफसरान इस मामले में चिकोटी प्रवीण और उनके करीबी साथियों से पहले ही कई बार पूछगछ कर चुके हैं। इससे पहले ईडी के अफसरान जिन्होंने चिकोटी प्रवीण के घर की तलाशी ली थी। चिकोटी प्रवीण के कैसीनो केस में एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने अपनी जांच तेज कर दिया। आज ईडी ने टीआरएस के एमएलसी एल रमना और दीगर लोगों से पूछताछ की है। इस पूछताछ में क्या सामने आया है ये अभी मीडिया में सरकारी तौर पे सामने नहीं आया है। आपको बता दें कि एल रमना पहले तेलंगाना तेलुगु देशम के सदर रह चुके हैं। उसके बाद उन्होंने टीआरएस में शमूलियत अख्तियार की। उसके बाद उन्हें एमएलसी बनाया गया। कई कायदीन एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट और इनकम टैक्स के रडार पर हैं। महेश बाबू के वालिद और अपने दौर के सुपरस्टार कृष्णा का आज उनकी आखिरी रसूमात सरकारी एजाज़ात के साथ अंजाम दी गई। मंगल के रोज दिल का दौरा पड़ने से कृष्णा का इंतकाल हुआ था। उनकी उम्र 79 बरस थी। मंगल की शाम उनके जसद खाकी को उनके मकान नानक रामगढ़ में लाया गया। कई सेलिब्रिटीज़ ने उनके घर पहुंचकर उन्हें खिराज अकीदत पेश किया। आज आखिरी रसूमात के लिए ख़ास इंतज़ाम किए गए थे। इनका अंतिम दर्शन भी कई लोगों ने किया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला जगन मोहन रेड्डी और कई दीगर शख्सियात ने कृष्णा के इंतकाल पर अपनी ताज़ियत का इजहार किया। Superstar Krishna Garu Mana Nivali, and I am really shocked to hear about his demise. And I could see the pulse of the people, the crowd, standing and crying. He has lived a great life, entertaining them. Because he entertained them, now he is. They are all feeling his loss. And my condolences to the family. God should give them strength to bear the loss, and his service to the cine field is something great.
making people to laugh and the people to enjoy is one of the great services he did. So let his soul rest in peace, and respecting the sentiments of him will be the condolences which we can render to the society, and I really very sorry for that. And it's a great loss to not only the cine field but to the country and to the cultural whole family, and my heartfelt condolences. तेलंगाना पुलिस की फर्स्ट शनासी और फ्रेंडली पुलिसिंग मुल्क भर के लिए मिसाली है। क़याम तेलंगाना के बाद से तेलंगाना पुलिस ने आवाम के साथ बेहतर ताल्लुकात पैदा करते हुए उनके मसाइल को हल करने में कामयाबी हासिल की है। पिछले 8 सालों में हुकूमत तेलंगाना ने रियासत भर में मुतअद्दिद पुलिस स्टेशनों की जदीद तामीरात मुकम्मल की, जो बहुत ही शानदार और जदीद सहूलियात से मुज़य्यन हैं। इन ख्यालात का इजहार तेलंगाना के वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली और एक और रियासती वजीर इंदिरा करण रेड्डी ने चाशुम्बे को सिरपुर कागज नगर में पुलिस स्टेशन की इमारत का इफ्तिताह करते हुए किया। कुमरम भीम आसिफाबाद जिले में दोनों वज़रा ने 7 पुलिस स्टेशन की जदीद इमारतों का इफ्तिताह किया, जिनकी लागत 12 करोड़ 30 लाख रुपए है। इस मौके पर मुनक़दा तकरीब को मुखातिब करते हुए उन्होंने कहा कि क़याम तेलंगाना से कबल अवाम में पुलिस के मुतालिक एक किस्म का डर और खौफ रहता था, जिसकी वजह से अवाम बिला खौफ पुलिस स्टेशन को नहीं जाया करते थे, बल्कि जब कभी पुलिस स्टेशन को जाना होता तो अपने किसी लीडर या किसी वकील को साथ लेकर जाया करते थे, जिनकी वजह से उनके मसाइल का हल वक्त तलब होता था। इसके मुकाबिल क़याम तेलंगाना के बाद वज़ीर आला चंद्रशेखर राव ने महकमे पुलिस को अहमियत देते हुए उसमें कई एक असलाहत लाई, जिसमें डीजीपी डॉक्टर महेंद्र रेड्डी ने काफ़ी ताउन किया। वज़ीर मौसूफ ने कहा कि वज़ीर आला केसीआर ने महकमे पुलिस को 700 करोड़ रुपए का भारी बजट मुहैया किया, जिसकी बदौलत महकमे पुलिस में जदीद आलात से लैस मुख्तलिफ किस्म की गाड़ियां फराहम की गई। उन्होंने कहा कि तेलंगाना पुलिस ने पिछले 8 सालों में बेहतरीन कारकर्दगी से मुल्क भर में तेलंगाना पुलिस का नाम रोशन किया है। उपाध्याय संघाला पोराटा कमेटी के अरकान ने रियासती हुकूमत से मुलाजिमीन के बकायाजात जल्द जारी करने का मुतालबा किया। उन्होंने वजीर फाइनेंस हरीश राव से मुलाकात की और इस सिलसिले में नुमाइंदगी दी। उन्होंने वजीर से दरख्वास्त की कि वो मुलाजिमीन को RPS 2020 के मुताबिक तमाम फ़वाइद फराहम करें। उन्होंने खुसूसी स्केल, कन्वेंस और दीगर फ़वाइद फराहम करने की दरख्वास्त की। उन्होंने वज़ीर से दरख्वास्त की कि वो देखें कि मुलाजिमीन और असातिज़ा की तनख्वाहें महीने के पहले दिन जमा होती हैं। मुलाजिमीन ने मुतालबा किया कि रिटायरमेंट के फ़वाइद, तिब्बी मुआवजा, अर्न लीव्स, GPF और दीगर मुताल्लिक़ा बिलों को टोकन नंबर के सीरियल नंबरों के मुताबिक क्लियर किया जाए। जगतियाल के रुकन असेंबली संजय कुमार ने चाशुम्बे के रोज वजीर ज़राअत निरंजन रेड्डी से मुलाकात की और उनसे दरख्वास्त की कि वो चिलगल फ्रूट मार्केट के कामों को जल्द मुकम्मल करें।
रुकन असेंबली ने वजीर से हल्के के दीगर मसाइल पर तबादला ख्याल किया। उन्होंने जगतियाल में आम और ज़राई मार्केट यार्ड में सड़कों की तामीर, बिजली और दीगर सहूलियात के लिए फंड जारी करने की दरख्वास्त की। उन्होंने बताया कि चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने रजाकाराना तौर पर 10 एकड़ अराजी यार्ड के लिए मख्तस की थी, लेकिन बहुत से काम अभी तक ज़ेर इल्तिवा हैं। उन्होंने वजीर से दरख्वास्त की कि सीड प्रोसेसिंग यूनिट का काम फौरी तौर पर मुकम्मल किया जाए। वजीर ने उन्हें कामों को तरजीही बुनियादों पर मुकम्मल करने की यकीन दहानी कराई। तेलंगाना में एक IAS ऑफिसर की जानिब से वजीर आला की चापलूसी का एक और मामला सामने आया है। ये शख्स है डायरेक्टर ऑफ पब्लिक हेल्थ डॉक्टर जी श्रीनिवास राव। एक सरकारी तकरीब के दौरान श्रीनिवास राव ने वजीर आला चंद्रशेखर राव के पैर छुए, बल्कि कई बार पैर छुए। ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो रहा है। जब श्रीनिवास राव ने वजीर आला के पैर छुए तो उस वक्त वजीर आला काफ़ी मसरूफ़ थे और उन्होंने उनकी तरफ गौर भी नहीं किया। इस तस्वीर के सामने आने के बाद इन पर मुख्तलिफ गोशों से तनकीदें की जा रही हैं और ये कहा जा रहा है कि जिन ओहदेदारों को कोरोना वायरस वबा के दौरान नाअहली के लिए सस्पेंड हो जाना चाहिए था या उनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए थी, उन्हें बख्शा गया। और आज आलम ये हो चुका है कि बड़े ओहदों पर रहते हुए वजीर आला जो कि एक सियासी नुमाइंदे होते हैं, उनके पैर छू रहे हैं। तेलंगाना में इस किस्म की खुशामदी का पहला वाक़या नहीं है। इससे पहले भी एक IAS ऑफिसर ने वज़ीर आला के पैर छुए थे। उसके अगले महीने उन्होंने अपनी सर्विस से रिटायरमेंट लिया। उसके दूसरे ही दिन वो रुकने असेंबली के लिए नॉमिनेट हो गए थे। साबिक वजीर और तेलंगाना कानून साज काउंसिल में साबिक कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ मोहम्मद अली शब्बी ने चारशंबे के रोज दावा किया कि 2023 के असेंबली इंतखाबात में तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी की लहर देखने को मिलेगी। चारशंबे के रोज कामारेड्डी के क्लासिक गोल्डन फंक्शन हॉल में कामारेड्डी हल्के कांग्रेस की रुकनियत और इंश्योरेंस कार्ड्स की तकसीम के प्रोग्राम से वो खिताब कर रहे थे। इस मौके पर शबीर अली फाउंडेशन और कांग्रेस कैडर की जानिब से कोविड वबाई मर्ज की वजह से पहले और दूसरे लॉकडाउन के दौरान की गई खिदमत पर 40 मिनट की एक फिल्म भी दिखाई गई। कोविड वॉरियर अवार्ड्स भी उन लोगों को दिए गए जिन्होंने वबाई मर्ज के दौरान लोगों की खिदमत में अहम किरदार अदा किया। इस मौके पर 44,300 कांग्रेसी अरकान के शनाख्ती कार्ड तकसीम किए गए। माचारेड्डी मंडल के एलपुगुंडा गांव के कांग्रेस कारकुन जी राजैया के खानदान को 2 लाख रुपए का इंश्योरेंस चेक भी सौंपा गया, जिसकी मछली पकड़ने के दौरान तालाब में गिरने से मौत हो गई थी। इस मौके पर इज़हार ख्याल करते हुए शब्बीर अली ने कहा कि हल्का कामारेड्डी में 44,300 मेंबरान का इंदराज तमाम कारकुनों और कायदीन की इज्तिमाई कोशिशों से हासिल हुआ। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी रुकनियत लेने वालों को हर तरह से ताउन फराहम करेगी। उन्होंने कहा कि तमाम अरकान को पार्टी में मुनासिब पहचान मिलेगी और उन्हें पूरी लगन और अज़्म के साथ काम करना चाहिए। शब्बीर अली ने कोविड वबाई मर्ज के दौरान मुतासरा लोगों और लॉकडाउन में फंसे लोगों की मदद करके कांग्रेस कारकुनों के किरदार की तारीफ की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के अरकान ने गरीब लोगों की मदद करते हुए अपनी जान खतरे में डाली। उन्होंने कहा कि शब्बीर फाउंडेशन ने लॉकडाउन के दौरान मुख्तलिफ तबकों बशमूल महाजिर मजदूरों को खुराक, अद्वियात और दीगर ज़रूरी अशिया फराहम की। कोविड की दूसरी लहर के दौरान कामारेड्डी और आसपास के इलाकों में जरूरतमंद मरीजों को ऑक्सीजन सिलेंडर फराहम किए गए। शब्बीर अली फाउंडेशन ने दूसरे लॉकडाउन के दौरान 320 जरूरतमंद मरीजों को ऑक्सीजन सिलेंडर फराहम किया। शब्बीर अली ने बीडी कारकुनों के खिलाफ बीजेपी हुकूमत की पॉलिसी के लिए मरकज की सख्त मजम्मत की। उन्होंने कहा कि अगर मोदी हुकूमत की तरफ से पेश किया गया बिल लागू होता है तो तकरीबन 6 लाख खानदानों की रोजी रोटी खत्म हो जाएगी।
कामारेड्डी शहर में कोविड-19 कोरोना में कांग्रेस पार्टी शब्बीर फाउंडेशन मेरी जानिब से मैंने लगभग 50 लाख रुपए के हमने अनाज बांटा और वो मुसीबत के समय में चाहे गरीब हो दौलतमंद हो हर एक के लिए हम काम किए। उसके साथ साथ मैं ये फ़ख्र से कह सकता हूँ कि अल्लाह की मदद से हमने 320 ऑक्सीजन सिलेंडर्स ऐसे मौके पे दिए जब शोहर बीवी के पास बीवी शोहर को बच्चे सब दूर हो गए थे। ऐसे वक्त में मैं शब्बीर फाउंडेशन से 320 ऑक्सीजन सिलेंडर देके काफ़ी लगभग 300 लोगों की जान बचाने में हमने उनकी सहायता की, उनकी मदद की। तो आज ये तमाम चीज़ें हम उनको बताए और कांग्रेस पार्टी 45,000 मेंबरशिप करी है। उन तमाम लोगों को इंश्योरेंस कार्ड भी दे रहे हैं। किसी वजह से एक्सीडेंट में मर जाएं तो उनको 2-2 लाख रुपए या तालाब में गिर जाएंगे या बोली में गिर जाएंगे या सांप काट के मर गए तो ऐसे लोगों को 2-2 लाख रुपए की हमने मदद की है। तो ये एक प्रोग्राम था, आलीशान प्रोग्राम हुआ। इसमें आए हुए तमाम लोगों को और ख़ास तौर पर हैदराबाद से आए हुए INN का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। कांग्रेस के रुकन काउंसिल जीवन रेड्डी ने कहा कि मरकजी और रियासती हुकूमतें ताकत के गलत इस्तेमाल में एक दूसरे से मुकाबला कर रही हैं और टीआरएस बीजेपी के पास तरक्की के सिलसिले में कांग्रेस से मवाजना करने की कोई अखलाकी बुनियाद नहीं है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम का नाम तब्दील करने में ये दोनों हुकूमतें पेश हैं और इसे नज़रअंदाज किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि टीआरएस हुकूमत ने रईतू बंधु के नाम पर किसानों को औजार और बीज फराहम करना बंद कर दिया। उन्होंने कहा कि अगरचे कि केसीआर मुस्लिम कम्युनिटी को रिजर्वेशन फराहम करने का दावा करें, हालांकि ये उनके हाथ में नहीं है, ताहम केसीआर सिर्फ आबादी के तनासुब से बजट मख्तस कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि रियासत में 8 नए मेडिकल कॉलेजों के क़याम पर खुशी का इजहार किया। ताहम उन्होंने कहा कि हुकूमत को असामियाँ भरने पर भी तवज्जो देनी चाहिए। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि अस्पतालों में ENT, डायलिसिस, जनरल मेडिसिन और ऑर्थोपेडिक सर्विसेज को दोबारा शुरू किया जाए। CPI के जनरल सेक्रेटरी डी राजा ने कहा है कि अगर बीजेपी 2024 के इंतखाबात में इख्तिदार में आती है तो मुल्क को ज्यादा नुकसान पहुंचेगा। उन्होंने कहा कि गुजरात और पूरे हिंदुस्तान में बीजेपी के खिलाफ जबरदस्त लहर है। उन्होंने कहा कि गुजरात में मोदी और अमित शाह की तकरीरों से हारने का खौफ वाज़ेह है। ओहदा संभालने के बाद अपने पहले दौरे हैदराबाद में वो मखदूम भवन में रियासती वर्किंग कमेटी के अरकान से बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश और गुजरात के इंतखाबी नताइज कौम के मिजाज का अंदाज़ा लगाने के लिए अहम होंगे। उन्होंने मजीद कहा कि त्रिपुरा और नागालैंड के इंतखाबात भी बहुत अहम थे। उन्होंने खबरदार किया कि अगर बीजेपी दोबारा इख्तिदार में आती है तो ये मुल्क के लिए नुकसानदा होगा। उन्होंने याद दिलाया कि मोदी ने पहली बार इख्तिदार में आने पर ज़्यादा से ज़्यादा गवर्नेंस फराहम करने का वादा किया था, लेकिन उसके बिल्कुल बरक्स किया। उन्होंने कहा कि मुल्क में जमहूरियत और सेकुलरिज्म को बचाने के मफाद में हमें 2024 के इंतखाबात में बीजेपी और RSS के नजरिए को शिकस्त देने की जरूरत है। He assured the nation that he would provide maximum governance, minimum government. But what is happening today is something different. Modi's governance, BJP's governance has been proved to be misgovernance. BJP's rule has been proved to be misrule. Instead of giving maximum governance, the government is becoming more authoritarian, more dictatorial, pursuing draconian policies, disastrous policies. In this situation, our party discussed the entire political situation in the country at our party congress in Vijayawada. Our party came to the conclusion, if at all
we have to save our democracy, if at all we have to save our constitution, if at all we have to save the secular democratic fabric of our society, BJP, RSS combined should be defeated. BJP must be thrown out of power in 2000. वाईएसआर तेलंगाना पार्टी की सरबराह वाई शर्मिला की पदयात्रा आज 211 दिन में दाखिल हो गई। उन्होंने आज जिले करीमनगर की LMD की कॉलोनी की आवाम से मुलाकात करने के बाद कॉर्नर मीटिंग्स को मुखातिब किया। उन्होंने कहा कि रियासत में अमन व अमा के हालात इंतहाई अबतर हो चुके हैं और वज़ीर आला चंद्रशेखर राव रियासत की आवाम से किए गए वादों को पूरा करने में नाकाम रहे, चाहे वो डबल बेडरूम के मकानात की फराहमी हो, किसानों के कर्जेजात की माफ़ी का मामला हो या फिर फी रियम्बर्समेंट की अदायगी का मामला हो। इन सभी महाजों पर वज़ीर आला नाकाम रहे। तेलंगाना के कई इलाकों में आइंदा चंद दिनों के दौरान दर्जे हरारत में मजीद गिरावट का इम्कान है, जबकि रियासती दारुल-हुकूमत हैदराबाद में आइंदा 3 दिनों के दौरान सर्दी की लहर में मजीद कमी होगी। तेलंगाना स्टेट डेवलपमेंट प्लानिंग सोसाइटी ने यह बात बताई। इस अरसे के दौरान कोहर की भी तवक्को की जा रही है। महकमे मौसमियात ने येलो वार्निंग जारी की है और कहा कि अलवाल, खुतबुल्लापुर और मुशीराबाद के मासीबाद दीगर तमाम इलाकों में अकल तरीन दर्जे हरारत इम्कान है कि घटकर 14 डिग्री से कम हो जाएगा। शहर हैदराबाद में अकल तरीन दर्ज हरारत 16.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान शहर हैदराबाद के राजेंद्र नगर इलाके में दर्ज हरारत 15.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम की तब्दीली के साथ ही शहर हैदराबाद में वबाई इमराज के मुतासरीन की तादाद में इजाफा हुआ है। रियासती दारुल हुकूमत में रोज बरोज सर्दी की लहर बढ़ रही है। सुबह और शाम में दर्जे हरारत में कमी दर्ज की जा रही है, जिससे दमा, निमोनिया, फेफड़ों के इमराज के मुतासरीन की तादाद में 30 से 40% का इजाफा हुआ है। इससे सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में OP के साथ साथ IP के यानी इन पेशेंट के मरीजों की तादाद बढ़ रही है। डॉक्टर्स ने ज़ईफ अफराद और बच्चों को चौकस रहने का मशवरा दिया। हैदराबाद के चेस्ट हॉस्पिटल में आउट पेशेंट के मरीजों की तादाद बढ़कर 250 हो गई है, जबकि इन पेशेंट के मरीजों की तादाद बढ़कर 400 हो गई। डॉक्टर्स ने कहा कि जारिया साल सर्दी के महीनों के अवाइल में ही OP और IP के मरीजों की तादाद में इजाफा दर्ज किया गया। डॉक्टर्स ने कहा कि मरीजों की तादाद में इजाफे के पेश नज़र बिस्तरों का इंतजाम किया गया है। मौसमी तब्दीली इसकी वजह है। फेफड़ों के मसाइल, बिलखुसूस दमा और दीगर अमराज से मुतासर अफराद की तादाद बढ़ रही है। निमोनिया के मामलात में भी बतदरीज इजाफा हो रहा है। निम्स अस्पताल से जुड़ी एक खबर है। तेलंगाना हुकूमत ने निम्स अस्पताल की तौसी के लिए इंतजामी मंजूरी दे दी है और इस सिलसिले में गाइडलाइंस जारी की हैं। तौसी के लिए 1571 करोड़ रुपए मुख्तस करते हुए एक जियो जारी किया गया। हुकूमत ने तौसी का महकमे रोड्स एंड बिल्डिंग्स को तफवीज़ किए हैं। महकमे को हिदायत दी गई है कि वो टेंडर तलब करें और काम को जल्द से जल्द मुकम्मल करने को यकीनी बनाएं। निज़ाम कॉलेज के अंडर ग्रेजुएट के तुलबा के एहतजाज के बाद अब सिकंदराबाद PG कॉलेज के तुलबा ने भी आज उन्हें हॉस्टल की सहूलियत फराहम करने का मुतालबा करते हुए पैराडाइज सिग्नल के पास धरना दिया। उन्हें
उन्होंने मुतालबा किया कि उन्हें हॉस्टल की सहूलत फराहम की जाए। उन्होंने शिकायत दर्ज की कि पीजी कॉलेज की लड़कियों को हॉस्टल की कोई सहूलत नहीं है, जबकि इस तरह की सहूलत सैफाबाद और निज़ाम कॉलेज में दी गई है। सिकंदराबाद पीजी कॉलेज के तुलबा और पुलिस के दरमियान काफ़ी देर तक बहस और तकरार देखी गई। तुलबा का कहना था कि ये जमहूरी अंदाज में पुरअमन एहतजाज कर रहे हैं, लेकिन पुलिस उन्हें हरासा कर रही है। जिले चित्तौड़ में एक हाथी जरई बॉली में गिर गया। ये वाकया मुगली गांव में पेश आया। मकामी अफराद की इत्तला पर चित्तौड़ फॉरेस्ट रेंज के फॉरेस्ट गार्ड्स ने कामयाबी के साथ राहत ऑपरेशन अंजाम देते हुए इस हाथी को गर्क होने से बचाया। महकमे जंगलात के जराये ने बताया कि पड़ोसी रियासतों कर्नाटक और तमिलनाडु से हाथियों का झुंड आंध्र प्रदेश के जिले चित्तौड़ की सरहद में दाखिल होते हुए फसलों को नुकसान पहुंचाया करते हैं। गुज़िश्ता 3 सालों से उन हाथियों की किसानों पर हमले के भी वाकयात पेश आ चुके हैं। वज़ीर जंगलात रामचंद्र रेड्डी ने महकमे जंगलात के स्टाफ को हिदायत दी है कि वो किसानों के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करें और हाथियों की नक़्ल हरकत पर पाबंदी आयद करें। बालानगर में पेश आए दिल दहला देने वाले वाक़े की तहक़ीक़ात के दौरान चौंका देने वाली वजह सामने आई है। गौतम नगर इलाके में कल रात एक खातून ने अपने दोनों मासूम बच्चों का कत्ल करने के बाद खुदकशी कर ली थी। अनीता नामी 26 साल खातून ने अपने दोनों बच्चों वर्षिनी जिसकी उम्र 22 माह है और श्रीहन जिसकी उम्र 9 माह है, उन्हें फांसी देने के बाद खुद भी फांसी ले ली थी। तहकीकात में पुलिस को पता चला कि खातून का शोहर ऑटो ड्राइवर है और खातून ने अपनी बहन को कुछ रकम खर्च के तौर पर दी थी। रकम की अदायगी में ताखिर पर शोहर अनीता को हरासा कर रहा था। कल उसने रात तक रुपए वापस लाने की हिदायत दी थी, लेकिन अनीता रकम लाने में नाकाम रही और उसने शोहर के घर वापसी से कबल अपने दोनों बच्चों को मारने के बाद अपनी भी जान दे दी। चोरी के एक मामले को हल करते हुए वेस्ट जोन पुलिस ने 51 तोला वजनी तलाई जेवरात मालियत करीब 60 लाख रुपए, माफ कीजिएगा 25,60,000 रुपए, जिनमें 1 किलो चांदी जिसकी मालियत 66,000 रुपए है, जब्त कर लिए। पुलिस ने इस मामले में मुलजिमीन की टोली को गिरफ्तार किया है। उनकी शिनाख्त 36 साल राहुल कुमार, इसके अलावा एक 30 साल अनूप कुमार के तौर पर की गई है। कुछ और मुलजिमीन भी इसमें हैं। काकीनाडा शहर में पेश आए सड़क हादसे में 4 अफराद हलाक और दीगर 2 जख्मी हो गए। यह हादसा जिले के गुंडेपल्ली इलाके में मल्लेपल्ली कौमी शाहराह पर आज सुबह की अवलीन सातों में उस वक्त पेश आया जब टाटा मैजिक ऑटो और लॉरी का तसादुम हो गया। इस हादसे के वक्त उस ऑटो में 13 अफराद सवार थे। हादसा इतना खतरनाक था कि एक शख्स मौके पर ही हलाक हो गया, जबकि दीगर 3 की इलाज के दौरान राजमंड्री के सरकारी अस्पताल में मौत हो गई। इस हादसे में दीगर 2 अफराद शदीद जख्मी हुए, जबकि दीगर बकिया मामूली जख्मी हुए हैं, उनका इलाज किया जा रहा है। पुलिस कंट्रोल रूम को बम की झूठी इतला देने वाले एक शख्स को अदालत ने 18 दिन की जेल की सजा सुनाई। पुराना शहर हैदराबाद के संतोष नगर से ताल्लुक रखने वाले उस नौजवान ने मंगल को तकरीबन 10 बजे पुलिस को फोन करते हुए कहा कि IS सदर सईदाबाद इलाके में बम रखा गया। उसकी इस इतला के साथ ही पुलिस और बम को नाकारा बनाने वाले स्क्वाड वहां पहुंच गए और तकरीबन 2 घंटों तक काफी तलाशी के बावजूद भी उस इलाके में बम नहीं पाया गया। सईदाबाद पुलिस स्टेशन में इस खुसूस में एक मामला ताज़ीरात हिंद और पुलिस एक्ट की मुख्तलिफ दफात के तहत दर्ज किया गया। पुलिस को बाद में पता चला कि फोन कॉल संतोष नगर इलाके से किया गया, जिसका पता चलाते हुए पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार किया। उसको अदालत में पेश किया गया। अदालत ने उस मुलजिम को 18 दिन की जेल की सजा सुनाई। नाज़रीन, इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए INN चैनल।